बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमएसक्यू स्ट्रेटजी। आज हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के पार्ट 3 की लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट इंक्वायरी मेथड है। इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स जो इंक्वायरी मेथड जो है एक मेथड ऑफ टीचिंग मेथड है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ए डेमोंस्ट्रेशन, बी डिस्कशन, सी लेक्चरिंग, डी क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मेथड। जो इंक्वायरी मेथड है उसको कहा जाता है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मेथड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन डी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अगर आपका क्लासरूम का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इनसे ग्रुप जो है वो आपका ग्रुप बड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 60 70 के जो क्लासरूम्स होते हैं, तो उस वक्त सबसे जो बेस्ट मेथड आपका है वो कौन सा होगा? ए में है लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, इंक्वायरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ए है लेक्चर मेथड। क्योंकि देखिए डेमोंस्ट्रेशन मेथड सबको एक-एक करके दिखाना फिर उसके साथ में डेमोंस्ट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इंक्वायरी मेथड में भी इतने सारी जो सिस्टम उनमें क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर भी फिर सबके साथ प्रोजेक्ट करते हुए पूरा दिन गुज़र जाएगा। तो इसलिए लेक्चर मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस। अब हायर क्लासेस के लिए देखें ये बहुत आसान एमसीक्यूज़ लगते हैं देखने में, लेकिन जब पेपर्स के अंदर चले जाते हैं तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हायर क्लासेस के लिए कौन-सा मेथड होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शंस आप देखें। देखें जैसे लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड है, इंक्वायरी मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है। अब देखें यहाँ पर यूज़फुल सारे हो सकते हैं, ठीक है? डेमोंस्ट्रेशन मेथड भी यूज़फुल हो सकता है, इंक्वायरी मेथड भी यूज़फुल हो सकता है और प्रोजेक्ट मेथड भी यूज़फुल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ से सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एप्रोप्रिएट को चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे जो एप्रोप्रिएट है वो है लेक्चर मेथड, ठीक है। हायर क्लासेस के लिए क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन, इंक्वायरी और प्रोजेक्ट मेथड उन क्लासेस के लिए कराया जाता है जिनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। डेमोंस्ट्रेशन हो गया, आपकी इंक्वायरी मेथड हो गया, ठीक है? इनसे बेसिक आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। सो हायर क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड इज़ द बेस्ट वन, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ए लेक्चर मेथड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज़। जो आपका टीचिंग मेथड है एलिमेंट्री स्कूल के लिए ठीक है, वो कौन-सा रिकमेंडेड है? लेक्चर मेथड है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है या प्रोजेक्ट मेथड है। यहाँ पर फिर इस स्कूल के साथ साइंस भी दिया गया है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए कौन-सा जो आपका मेथड है वो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट या रिकमेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए है लेक्चर मेथड, बी डेमोंस्ट्रेशन मेथड, सी एक्टिविटी मेथड, डी प्रोजेक्ट मेथड। देखें अब साइंस की क्लासेस होती हैं जैसे केमिस्ट्री की क्लास होती हैं, आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं या फिज़िक्स की क्लासेस होती हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल होता है बायोलॉजी से लेकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, वो आपकी साइंस बुक्स में आ जाती हैं। तो वहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल्स जो वर्क होता है उसको कहा जाता है एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी है एक्टिविटी मेथड, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल के लिए भी आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए एक्टिविटी मेथड जो है वो सबसे रिकमेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स। जो स्टूडेंट की अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, लर्निंग होती हैं, उनका जो अलग से कोई आपका फ़ोल्डर बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो है जी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कहा जाता है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट को पोर्टफोलियो है, ऑब्जर्वेशन है। देखिए जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स होती हैं, उसका एक अलग से फ़ोल्डर बनता है, उसको पोर्टफोलियोज़ कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 5 का सी है, पोर्टफोलियो। जो अचीवमेंट स्टूडेंट के होते हैं, उसको पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें डिटेल दिया गया है। ए स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज़ ए कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक वर्क and other forms of educational evidences assembled for the purpose। ठीक है, जो आपके जो एकेडमिक वर्क है उसको एक ही चीज़ पे असेंबल किया जाता है, आपके एविडेंसेस को, सबूत को। जैसे आपके जो मंथली टेस्ट वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स वीक के हवाले से होता है, ठीक है। आपकी जो एक सफाई के हवाले से हो, आपकी यूनिफॉर्म के हवाले से हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ों का एक आपका क्या बनता है, एविडेंस बनाता है, वो रखते हैं। एक
एवेलुएशन कोर्स वर्क क्वालिटी लर्निंग प्रोग्रेस आपका एकेडमिक अचीवमेंट जितने भी हैं, ठीक है, ये डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट हैव मीट लर्निंग स्टैंडर्ड्स और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स ग्रेड लेवल। तो इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके टीचिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। हार्वर्ड मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग हैज स्टेप्स। हार्वर्ड ने एक मॉडल दिया है लेसन प्लान का, ठीक है। हार्वर्ड एक, ठीक है, एजुकेशनिस्ट है, उसने एक मॉडल दिया है लेसन प्लान का। तो उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? 3, 4, 5, 6। तो हार्वर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें जो आपके प्लानिंग के सेटअप्स हैं वो 6 हैं, 6 स्टेप्स दिए हैं। हम डिटेल इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखें, ए लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। ये कहता है लेस्टर बी स्टैंड्स, ठीक है। लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। जो आप एक्शन करने जा रहे हैं उसका प्लान होता है। एक प्लान के थ्रू आप एक्शन करते हो क्लासरूम के अंदर जाकर, उसको लेसन प्लान कहा जाता है। ये कहना है लेस्टर बी स्टैंड्स का। लेसन प्लान इज द आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर। स्टेप्स इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, ठीक है। आप जैसे जे.एफ. हार्वर्ड है सजेस्ट 6 फॉर्मल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान। उनमें से कौन सा है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर कंपेरिजन्स हैं, एसोसिएशंस हैं, फिर आपको टॉपिक के साथ जो, ठीक है, फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाओगे आप, फिर एप्लीकेशन की तरफ लेकर आओगे, फिर रिकैप्चुलेशन करोगे, ठीक है बच्चों का। तो ये 6 स्टेप्स हैं। द स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड आर। प्रॉब्लम सोल्विंग जो मेथड है उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है 5। 5 जो है वो स्टेप्स होती हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कौन कौन सा है। सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। डिफाइन द प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इट, फिर उसके बारे में सोचना है, ठीक है। फिर प्लान अ सोल्यूशन, कैरी आउट द प्लान, जो आप प्लान आप फिर बनाते हो, ठीक है। फिर लुक बैक, फिर आपने पीछे देखना है कि आपने क्या क्या काम किए हैं। तो ये टोटल कितने स्टेप्स हो गए आपके पास? 5 स्टेप्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय। जो आपका प्रोग्राम लर्निंग है वो किसने दिए हैं? जे.बी. वाटसन ने दिए, वाइगॉट्स्की ने दिए हैं, पियाजे ने दिए हैं, या बी.एफ. स्किनर ने दिए हैं। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है वो आपके बी.एफ. स्किनर ने दिए हैं, ठीक है। ये डिटेल ही यहाँ पर आप पास करें और पढ़ें फिर ये चीज़ें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग टेक प्लेस अंडर नेचुरल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं कंट्रोल कंडीशन के अंदर हो जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible is। टीचिंग मेथड जो आपका बेस करता है assumptions पर, ठीक है, assumptions ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर दैट द लर्नर शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल। तो फिर ये कौन सा मेथड है? ह्यूरिस्टिक मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कशन मेथड है, या लेक्चर मेथड है? तो ये हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में ये हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर ये हर्बर्ट स्पेंसर की जो लर्निंग थ्योरी है ये पूरी एक थ्योरी है, ये आप पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलता हूँ। एन ओवरऑल प्रोसीजर यूज बाय द टीचर टू अचीव सर्टेन गोल। जो एक ओवरऑल प्रोसीजर टीचर जो है वो यूज़ करता है क्लासरूम के अंदर जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो क्या है? मेथड है, टेक्निक है, टेक्टिक्स है, या आपकी स्ट्रेटजी है। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ज़रिए स्टूडेंट जो है वो अपने गोल को अचीव करता है, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट इज डन इन। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए आप मतलब आप डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हो डिफरेंट स्टूडेंट के लिए। तो क्या है? रोल प्लेइंग है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, CAI है। तो ये है बी, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। विच इज़ वास्ट इन स्कोप। इन सब में से जो स्कोप किसका वास्ट है? टीचिंग टैक्टिक्स का, टीचिंग टेक्निक्स का, टीचिंग स्ट्रेटजीज का, टीचिंग मेथड का। तो यहाँ पर देखें, मेथड, एक मेथड के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब में से जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो आप इसको सबसे ज़्यादा वास्ट कह सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर डिटेल ही दिया गया है, देखें। फिफ्टीन, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। जो टीचर है वो परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली भी और एक्सप्लेन भी करता है। कौन से मेथड के अंदर करता है? लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो जो टीचर होता है वो परफॉर्म भी करता है
और एक्सप्लेन भी करता है, वो है आपका डेमोंस्ट्रेशन मेथड के अंदर। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे डिटेयली बात करते हैं, ठीक है जी।